को जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे चेलों के साथ फसह का अंतिम भोजन। और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय की 17 से लेकर 25वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ खोजिए मत्ती 26 और उसका 17वां से लेकर 25वीं आयत तक। हमेशा की तरह सबसे पहले हमें इन चंद आयतों को उर्दू में पढ़ेंगे, उसके ठीक बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वचन को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। 5 से 7 मिनट के इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप पूरी ब्लेसिंग के हकदार बन सके। परमेश्वर का वचन बीच में छोड़ना अनहोनी बात है। और उर्दू में इसका शीर्षक रहेगा शागिर्दों के साथ अंतिम फसह। तो आइए शुरू करते हैं उर्दू में पढ़ना। ईदो फतेर के पहले शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फलो शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नजदीक है। मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे ईद फसह करूंगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था उन्होंने वैसा ही किया और फसह तैयार किया। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा था। जब वो खा रहे थे तो उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। वो बहुत ही दिलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगे, ऐ खुदावंद, क्या मैं हूं? उसने जवाब में कहा, जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा न होता तो उसके लिए अच्छा होता। उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने जवाब में कहा, ऐ रबी, क्या मैं हूं? उसने उससे कहा, तूने खुद ही कह दिया। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। अब हिंदी में देखते हैं चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज। और याद दिलाते चले, हम पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय की 17वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। 17वीं आयत हिंदी में फरमाती है, अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर कहने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? एक पर्व चल रहा था जिसको कि अखमीरी रोटी का पर्व कहते हैं। और जब इसका फर्स्ट डे था, पहला दिन था, तो चेलों ने यीशु मसीह के पास आकर पूछा कि उस्ताद जी, हम आपके लिए फसह की रोटी का प्रबंध कहाँ पर करें? कहाँ पर चाहते हो कि हम आपके लिए फसह का पहला भोज है वो खाने की तैयारी करें? तो यीशु ने चेलों से कहा था, नगर में एक व्यक्ति के पास जाकर उसका यीशु मसीह ने विवरण दिया, उसे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर करना चाहूंगा। यीशु मसीह ने कहा, भाई उस आदमी के पास जाओ, पास्टर सैमुअल कुट्टी के पास जाओ और उसको कहो कि यीशु मसीह जी का जो समय है वो नजदीक है और वो आपके घर में फसह का पहला भोजन खाना चाहते हैं। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह की तैयारी किया। और चेलों ने जैसा यीशु मसीह जी ने कहा था वैसे ही उस आदमी के घर में जाते हैं और उसको बताते हैं कि यीशु मसीह आपके घर में फसह का पहला भोजन करना चाहते हैं। 20वीं आयत कहती है, जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। और शाम के समय है, अपने चेलों के साथ है, यीशु मसीह उस घर में जाते हैं और भोजन करने के लिए बैठते हैं। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। खाना खाते खाते यीशु मसीह बोला, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मुझे पकड़वाने वाला कोई और नहीं होगा, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या मैं वह हूँ? सब के सब शॉकेड रह गए, सरप्राइज रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि
यीशु मसीह के साथ जिन्होंने खाया पिया और अभी भी भोजन कर रहे हैं, उन्हीं में से एक पकड़ा देगा। तो सब एक एक करके कहने लगे, क्या यीशु मैं वो हूँ? क्या वो मैं हूँ? यीशु ने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़ाएगा। अर्थात जिस थाली में मैं खा रहा हूँ वो मेरे साथ खा रहा है, वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। तो यीशु मसीह बोले, भाई मनुष्य का पुत्र था तो मुझे तो जाना ही है, मुझे तो क्रूस की मृत्यु चढ़नी है, लेकिन उस आदमी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है जिसके द्वारा मैं जा रहा हूँ, जो कि इतना बड़ा मेरे लिए विश्वासघात कर रहा है। उसके लिए बहुत ही शोकजनक बात है, उसके लिए बुरी बात है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता, वो नया इस दुनिया में आता तो उसके लिए वो ही बेहतर होता, क्योंकि उसके लिए जब तक ये कायनात रहेगी ये कलंक है वो बार बार याद किया जाएगा, उसके ऊपर लानतें हैं वो दी जाएंगी। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी क्या वह मैं हूँ? यीशु ने उसे कहा, तू कह चुका। फिर यहूदा जो कि यीशु मसीह को पकड़ाने वाला था उसने पूछा कि यीशु मसीह जी क्या मैं वो हूँ? तो यीशु मसीह ने कह दिया कि तूने खुद अपने मुंह से ही कबूल कर लिया कि वो तू ही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अंतिम भोज के समय सब चेलों को पता चल गया है यीशु मसीह के द्वारा कि यीशु मसीह को उनमें से एक चेला पकड़वाएगा, और वो चेला कौन है, उसका नाम क्या है? वो है यहूदिया इस्करियोती। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सबको जय मसीह की जय हिंद।